हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को हिंदी दिवस पर स्पीच देने की जरूरत पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि आपको हिंदी दिवस पर स्पीच कैसे देनी चाहिए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को बताएंगे और साथ साथ हम आपको कॉन्सेप्ट्स भी जो है वो बताएंगे कि जिसके कारण आप जो है वो स्पीच कैसे तैयार करनी चाहिए उसे समझ सके और बाद में स्पीच को दे सके। तो अब जो है वो हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जो पूरी स्पीच है उसे हम 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है शुरुआती भाग, दूसरा जो भाग है वो है मध्य भाग और तीसरा भाग है अंत भाग। तीनों जो पॉइंट्स है, मतलब जो तीनों भाग है, उन तीनों भागों के अंदर 3-3 मुद्दे कवर होंगे। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती भाग के बारे में। उसमें हम जो है वो 3 मुद्दों को कवर करेंगे। सबसे पहले जो चीज कवर की जाएगी वो है संबोधन करना। तो संबोधन कैसे करना चाहिए यह हम आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं। नमस्कार। यहां पर उपस्थित स्कूल के आचार्य महोदय श्री, सभी शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। इस प्रकार से जो है आप संबोधन कर सकते हैं। ये एक हमने एग्जाम्पल आपको दिया। अब शुरुआती भाग में ही जो दूसरा मुद्दा आएगा वो आएगा, हम यह बताएंगे कि आज हम क्यों एकत्र हुए हैं। कैसे बोलना है यह सुनिएगा। आज 14 सितंबर का दिन है कि जिस दिन को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी दिन को मनाने के लिए हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। तो यहां पर आपने जो है वो यह बताया कि आज हम क्यों एकत्र हुए हैं। यह दूसरा मुद्दा हुआ। तीसरा मुद्दा जो शुरुआती भाग में आता है वो आता है, हमें लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देनी है। कैसे बोलना है यह भी हम आपको बता रहे हैं। आज के इस हिंदी दिवस पर सबसे पहले तो यहां पर उपस्थित आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयां। आप सबको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम सब हिंदी भाषा में निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहे और हमारी हिंदी भाषा को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इस प्रकार से आप जो बधाइयां और शुभकामनाएं लोगों को दे सकते हैं। यहां पर शुरुआती भाग कंप्लीट होता है। अब जो है वो हम शुरू करेंगे मध्य भाग को। तो पहले जो है वो मध्य भाग की शुरुआत कैसे करनी चाहिए यह हम आपको बताते हैं। उसके बाद जो है वो आपको 3 मुद्दे कवर करने होंगे। वो कैसे बोलने वो भी हम आपको कहेंगे। तो पहले शुरुआत कैसे करनी चाहिए यह हम आपको कहने जा रहे हैं। आज के इस हिंदी दिवस पर मैं आप सबको कुछ कहना चाहता हूं। मैं मेरे अनुभव और निरीक्षण के ऊपर से आप सबके साथ मेरी 3 बातों को शेयर करना चाहता हूं। आप सब इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। ऐसे जो है आप मध्य भाग की शुरुआत करेंगे। अब मध्य भाग में आपको 3 मुद्दे शामिल करने हैं और वो 3 मुद्दों में जो पहला मुद्दा होना चाहिए वो होना चाहिए कि इस दिन क्या क्या होता है यह हम लोगों को बताएं। इसमें कैसे बोलना चाहिए अब जो है आप सुनिएगा। आज के इस हिंदी दिवस पर मेरी जो सबसे पहली बात आप सब लोगों के लिए है वो यह है कि हिंदी दिवस को मनाने के लिए एडवांस में तैयारियां की जाती है और लोग कुछ सीख कर जाए, हिंदी के साथ अपना अटैचमेंट बढ़ाकर जाए, वैसे प्रयास किए जाते हैं। हिंदी दिवस जब आने वाला होता है तब लोग जो है वो बहुत सारी तैयारियां करते हैं। विद्यार्थी और शिक्षकगण हिंदी दिवस पर क्या क्या करना है उसकी प्लानिंग करते हैं। जैसे कि कुछ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, उसके अलावा जो है वो पुरस्कार के लिए जो है वो अरेंजमेंट किया जाता है और सभी लोग उत्साह के साथ जो है वो इसकी प्लानिंग करते हैं।
जैसे ही हिंदी दिवस आता है, हिंदी दिवस पर स्कूल के अंदर निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता इत्यादि का आयोजन किया जाता है। छोटे छोटे क्लब्स भी जो है वो हिंदी दिवस को मनाते हैं। जो राइटर्स का ग्रुप होता है, पोएट्स का ग्रुप होता है, वे भी इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। उनके द्वारा इस दिन जो है वो कहानी की प्रतियोगिता, कविता की प्रतियोगिता, इस प्रकार की चीजों का आयोजन किया जाता है। यह दिन मनाया जाता है और मनाने के बाद जो है वो सब लोग जो है वो खुश भी होते हैं, क्योंकि सब लोगों को जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और साथ साथ उत्सव मनाया जाता है। उसके कारण हिंदी के प्रति लोगों का अटैचमेंट भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से हिंदी दिवस को मनाने के लिए बहुत ही उत्साह के साथ प्लानिंग की जाती है और लोग कुछ सीख कर जाए, वैसे उद्देश्य के साथ इसे मनाया जाता है। तो ये जो है वो मेरी पहली बात है। तो इस प्रकार से जो है वो आपको अपना पहला मुद्दा बताना है कि उस दिन क्या क्या किया जाता है। अब आपको आगे बढ़ना है और आपको जो है वो यह बताना है, जो दूसरा मुद्दा है उसमें, कि भूतकाल और वर्तमान के उत्सव में क्या फर्क देखने को मिल रहा है। तो कैसे बोलना चाहिए हम आपको बोलकर सुनाते हैं। आज के इस हिंदी दिवस समारोह पर मेरी जो दिल की दूसरी बात आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं वो यह है कि कुछ सालों पहले बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हिंदी दिवस को मनाते थे, लेकिन वर्तमान में इसका महत्व कम होता जा रहा है। कुछ साल पहले की अगर बात करें तो सभी स्कूल्स और कॉलेजेस जो है वो हिंदी दिवस को मनाते थे। कोई ना कोई जो है वो प्रतियोगिता का आयोजन करते थे, कार्यक्रम को भी रखा जाता था। लेकिन वर्तमान में अगर देखने जाए तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी लैंग्वेज का प्रभुत्व बढ़ने के कारण हिंदी दिवस को अब कम मनाने लग रहे हैं। वे जो है वो इस दिन को कभी कभार मनाते ही नहीं है और कुछ जो है वो स्कूल्स और कॉलेजेस ऐसे हैं कि जो इस दिन को मनाते हैं। अब नहीं मनाते, उसके कारण छात्रों में भी जो है वो जागृति नहीं आती है। अब ये सब चीजों के कारण असर जो है वो ऐसा हो रहा है कि हिंदी भाषा का जो महत्व बना रहना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है और उसका महत्व जो वो कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसके कारण हमारे बोलने में, लिखने में, पढ़ने में, सुनने में हिंदी भाषा जो है वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। तो इस प्रकार से ये मेरी दूसरी बात थी कि एक्चुअली भूतकाल और वर्तमान में अगर अंतर देखने जाए तो हिंदी के इस्तेमाल होने का अंतर देखने को मिल रहा है। लोग हिंदी भाषा का कम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से आपको जो है अपनी दूसरी बात कहनी है कि जिसमें भूतकाल और वर्तमान के डिफरेंस को जो आप बताएंगे। ये हम जो आपको सब कुछ बता रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम्पल है, हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को जो डिटेल में बता रहे हैं ताकि आप अपने तरीके से भी स्पीच को रेडी कर सके। अब जो है वो तीसरे मुद्दे को हमें कवर करना है। जो तीसरा मुद्दा होना चाहिए उसमें हमें जो है वो लोगों को हमारी व्यक्तिगत सलाह देनी है। कैसे बोलना चाहिए हम आपको बोलकर सुना रहे हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं। आज के इस हिंदी दिवस के प्रोग्राम पर मेरी जो तीसरी बात आप सब लोगों के लिए है वो यह है कि हम सबको हिंदी भाषा के सुधार के प्रति ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो लोग हिंदी भाषा का अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, उनकी प्रादेशिक भाषा का यूज करते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो हिंदी भाषा का इस्तेमाल जो वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर समस्या ये आती है कि जो लोग इस्तेमाल नहीं करते उनकी हिंदी भाषा जो है उसकी बोलने की प्रैक्टिस न होने के कारण उनकी जो भाषा है कि जिसके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए वो ग्रिप जो है वो हिंदी भाषा के ऊपर नहीं आ पाती है। और जो लोग हिंदी बोल रहे हैं वो सेम टू सेम हिंदी जो वो रेगुलरली बोल रहे हैं, तो उसमें कुछ ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप सब लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप सब लोग जो है वो एक चीज़ का पालन कीजिए। अगर आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल अपने बोलने में नहीं करते हैं तो आप हर रोज़ 15 मिनट का समय जो है वो हिंदी के लिए दीजिए। आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप जो है वो हिंदी वीडियो देख सकते हैं, या अगर आप चाहे तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं।
अगर आप हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आपको मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी भाषा को और कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं उसके बारे में सोचिए। आप जो है वो अखबार पढ़ सकते हैं, आप जो है वो कोई अच्छे स्पीकर की वीडियो देख सकते हैं और हिंदी भाषा को जो है वो थोड़ी बेहतर बना सकते हैं। इससे भी अच्छा मैं आपको सोल्यूशन दे रहा हूं, हर रोज जो वो 5 नए शब्दों को हिंदी भाषा के अंदर सीखिए, उनको नोट कीजिए, डेली रिवाइज कीजिए। इससे आपकी जो वोकेब्युलरी है, शब्द भंडोल है, वो मजबूत बनेगा। अब इन सब चीजों के कारण फायदा ये होगा कि आपको कभी भी जो है वो हिंदी भाषा में बोलने की जरूरत पड़ेगी तो आप बोल पाएंगे, और साथ साथ आप रेगुलर लाइफ में अगर जो है वो बोलते हैं तो आप अपनी हिंदी को जो है दिन प्रतिदिन बेहतर बना पाएंगे और अपनी एक अच्छी इमेज क्रिएट कर पाएंगे। तो इस प्रकार से हिंदी भाषा के सुधार के ऊपर और सीखने के ऊपर आप सब लोग जो ध्यान दे सकते हैं। हम सब जो है वो इसके ऊपर एप्लीकेशन जो है वो इन चीजों का कर सकते हैं। ये मेरी तीसरी बात है। इस प्रकार से आपको जो है वो अपनी तीसरी बात बतानी है। अब जो है वो ये मध्य भाग का हमें अंत करना है, तो हम कैसे बोलेंगे ये हम आपको बोलकर बता रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप सबके साथ मेरे अनुभव और निरीक्षण के ऊपर से इस हिंदी दिवस पर मेरी 3 बातों को शेयर किया। ऐसे जो आपको मध्य भाग पूरा कर देना है। अब आपको जो है वो आगे बढ़ना है तीसरे भाग की तरफ, और वो है अंत भाग। अंत भाग में भी 3 मुद्दे शामिल करने हैं। सबसे पहले जो मुद्दा आएगा वो आएगा संदेश देना। तो हम क्या संदेश जो है वो दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहे हैं, तो सुनिएगा। अब मैं मेरी स्पीच को कंप्लीट करना चाहूंगा। मेरी स्पीच को पूर्ण करने से पहले आप सबके साथ में मेरे एक संदेश को शेयर करना चाहता हूं। मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं। मेरा संदेश आप सब लोगों के लिए यह है कि हमें हिंदी दिवस पर अब से हर साल हिंदी भाषा में ही बात करनी है। आप में से कुछ लोग वैसे होंगे कि जो अपनी प्रादेशिक भाषा का जो है वो इस्तेमाल अपनी रूटीन लाइफ में करते होंगे, लेकिन आप सबको इस चीज का ध्यान रखना है कि हिंदी दिवस पर आपको सबके साथ, आपके परिवार के सदस्यों के साथ स्पेशली, और हो सके तो आपके दोस्तों के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ हिंदी में जो बात करनी है। अगर आप हिंदी में बात करेंगे तो आप जो है वो धीरे धीरे उस चीज को जो है वो अपनी प्रैक्टिस में जो है वो ला पाएंगे, और साथ साथ ये जो भाषा है वो आपके माइंड से पूरी तरह से दूर नहीं होगी। तो हिंदी भाषा का इस्तेमाल जो है वो हिंदी दिवस पर कीजिए। और जो लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल रूटीन लाइफ में कर ही रहे हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि आप कोशिश कीजिए कि कुछ नए शब्दों का हिंदी भाषा के अंदर इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो है वो आप कीजिएगा और हिंदी दिवस को सही तौर पर आप मनाइएगा। ये आप जो है वो पहले पॉइंट के अंदर कह सकते हैं, संदेश के अंदर। अब दूसरा मुद्दा आएगा, फिर से एक बार जो है वो हमें लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं ब्रीफ में देनी है। कैसे बोलना चाहिए यह हम आपको बता रहे हैं। मेरी स्पीच के अंत में एक बार फिर से यहां पर उपस्थित आप सभी लोगों को मैं हिंदी दिवस की हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस प्रकार से आपको शॉर्ट में जो है वो बोल देना है। और जो तीसरा मुद्दा आएगा वो आएगा धन्यवाद कहना। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं। अंत में आप सबको मैं कहना चाहूंगा कि आप सबने मुझे इतना ध्यान से सुना, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस प्रकार से जो आप धन्यवाद कर सकते हैं। तो यहां पर अंत भाग भी जो है वो पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से शुरुआती भाग, मध्य भाग और अंत भाग का आपको इस्तेमाल करना है और आपको स्पीच देनी है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।